नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं इतिहास के उन पन्नों में जहां वीरता और भाग्य की एक ऐसी कहानी लिखी है जो आज भी हमें हैरान कर देती है। ये कहानी है भारत के एक ऐसे महान सम्राट की जिसके नाम के बिना इतिहास अधूरा है, पृथ्वीराज चौहान। तो आइए साथ मिलकर जानते हैं कि कैसे इस महान योद्धा का जन्म हुआ। हमारी कहानी की जमीन है राजस्थान, वो धरती जहां का जर्रा जर्रा शूरवीरों की कहानियों से गूंजता है। ये वही मिट्टी है जो अपनी आन, बान और शान के लिए जानी जाती है। और इसी वीर भूमि पर एक ऐसे नायक का जन्म होने वाला था जिसे सदियों तक याद रखा जाना था। तो कहानी का पहला पड़ाव हमें ले जाता है अजमेर, जो उस समय एक उम्मीद, एक नायक की राह देख रहा था। उस दौर में अजमेर की गद्दी पर चौहान वंश का राज था। शासक थे प्रतापी महाराज सोमेश्वर और उनका साथ दे रही थीं उनकी पत्नी रानी कर्पूरा देवी। वो जितनी कोमल और संवेदनशील थीं, उतनी ही मजबूत इरादों वाली और शक्तिशाली भी। देखिए, ऊपर से तो अजमेर में सब कुछ शांत था, अमन चैन था, लेकिन इस शांति के पर्दे के पीछे दुश्मन अपनी चालें चल रहे थे, साजिशें हो रही थीं। और सबसे बड़ी चिंता ये थी कि राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था जो राज्य को कमजोर बना रहा था। पर कहते हैं ना, जब रात सबसे घनी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। और अजमेर के लिए वो सुबह आ ही गई। और फिर वो शुभ घड़ी आई। रानी कर्पूरा देवी ने एक बेटे को जन्म दिया। कहते हैं कि उस बच्चे की आंखों में गजब का तेज था, जैसे सूरज की किरणें सिमटकर उसकी आंखों में आ गई हों। ये सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं था, ये अजमेर के भविष्य का सूर्योदय था। अब आप सोच सकते हैं कि क्या माहौल होगा। महाराज और महारानी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पूरे अजमेर में जश्न का ऐलान हो गया। हर गली ढोल नगाड़ों से गूंज रही थी, मिठाइयां बट रही थी और हर कोई बस अपने नन्हे राजकुमार की एक झलक पाने को बेताब था। लेकिन ये सिर्फ एक जन्म का जश्न नहीं था, ये उस किस्मत का जश्न था जो खुद इतिहास लिखने वाली थी। जब राजपुरोहित ने उस बालक की जन्म कुंडली देखी, उसके चेहरे का तेज देखा, तो वो हैरान रह गए। उन्होंने जो शब्द कहे वो कोई मामूली भविष्यवाणी नहीं थी, वो तो आने वाले इतिहास का ऐलान था। उन्होंने घोषणा की, ये बालक, ये अपनी तलवार की नोक से हिंदुस्तान का इतिहास लिखेगा। ये दिल्ली का सम्राट बनेगा और इसका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ये शब्द हवा में नहीं कहे गए थे, ये उस साम्राज्य की नींव थी जिसे हम आज भी याद करते हैं। और उस तेजस्वी बालक का नाम रखा गया पृथ्वीराज चौहान, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर वीरता का दूसरा नाम बनने वाला था। तो आप देखते हैं कि कैसे इस राजकुमार ने बचपन से ही ये साबित करना शुरू कर दिया था कि वो कोई आम बालक नहीं है। देखिए, पृथ्वीराज के लिए बहादुरी कोई सीखी हुई चीज नहीं थी, वो तो उनके खून में थी, उनकी रग रग में थी। और ये चीज उनके बचपन के हर काम में झलकती थी। जिस उम्र में बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, पृथ्वीराज के खिलौने थे तलवार, धनुष बाण। वो खेल खेल में ऐसी घुड़सवारी करते थे मानो हवा से बातें कर रहे हों। और उनका निशाना तो कभी चूकता ही नहीं था। ये साफ था कि एक महान योद्धा तैयार हो रहा था। महल में खेलते हुए उस बच्चे को देखकर शायद ही किसी ने सोचा हो कि वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि आने वाले वक्त का चक्रवर्ती सम्राट है। एक ऐसा योद्धा जिसके नाम से ही दुश्मन कांप उठेंगे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या भविष्यवाणी ने पृथ्वीराज को महान बनाया, या फिर उनकी महानता इतनी तय थी कि उसकी भविष्यवाणी होना तो लाजमी ही था। इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही कहीं छिपा है। सोचने वाली बात है ना।